ललकार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो दोबारा से नूह के अंदर इस तरह की कोई हरकत करके दिखाओ। अब की दफा तो चप्पल और जूतियां छोड़ करके भागे थे। आने वाले दिनों में इनको सड़कों पर चलने की गुंजाइश नहीं नजर आएगी। ये सरकार नहीं है, ये एक बवासीर की बीमारी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे पलवल के अंदर, पलवल के आस पड़ोस के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के वो कायर शरारती लोग जो पीने का पानी आज मेवात के अंदर आ रहा है, गिरोह बना करके उस पानी के पाइपों पर हमला करने का काम कर रहे थे। भाजपा के लोगों की एक साजिश ये थी कि यहाँ अगर गौशाला के ऊपर कोई दिखावे का झूठा हमला हो जाता है तो इनकी आग को भड़काने में बड़ी आसानी और बहुत ज्यादा इनको मददगार हो सकती है। लानत है ऐसी हरियाणा और इस देश की सरकार को। सरकार भी नहीं, ये गुनहगार और खूनी लोगों का एक गिरोह है जो देश और इस हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने के लिए उतारू हो रहा है। पिछले दिनों जब मेवात के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, लेकिन हमें, हमारे नौजवान बच्चों को जो शायद हमारे इलाके के भाईचारे से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे, मैं तो ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो शरारत थी, जो ये इतनी बड़ी आफत थी, इसने जहां इन कायरों को, भाजपा के इस कायर शासकों को एक सबक सिखाने का काम किया, वहीं हमारे इलाके के अंदर हमारे सभी समुदायों में, सभी हमारे भाइयों में, सभी धर्मों में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता भी दिखाने का काम किया है। धन्य है हमारे दोनों इलाकों की ये धरती, जब नूह के अंदर ये साजिश को खून खराबा करने की साजिश यहां कर रहे थे, हमारे पलवल के अंदर, पलवल के आस पड़ोस के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के वो कायर शरारती लोग जो पीने का पानी आज मेवात के अंदर आ रहा है, गिरोह बना करके उस पानी के पाइपों पर हमला करने का काम कर रहे थे। धन्य है हमारे इलाके की धरती, हमारे इलाके के बड़े बड़े गांवों के लोगों ने आपस में ग्रुप बना करके उन गुनहगारों के पीछे चल करके उन्हें वहां से खदेड़ने का काम किया, उन्हें वहां से भगाने का काम किया। वरना इस भाजपा की साजिश जहां मेवात को उजाड़ने की थी, वहां आपके बाल बच्चों को, हमारी बहन बेटियों को जो आज घर बैठे पीने का पानी मिल रहा है, उस पानी की लाइनों को तोड़ने की भी साजिश बीजेपी की सरकार के लोगों ने की। यहां भादस में, जहां भाई मम्मन खान का गांव है, हमारे इलाके का मशहूर गांव है, जो वहां पर गौशाला है, धन्य है हमारी मेवात के बुजुर्ग और भाई। भाजपा के लोगों की एक साजिश ये थी कि यहां अगर गौशाला के ऊपर कोई दिखावे का झूठा हमला हो जाता है तो इनकी आग को भड़काने में बड़ी आसानी और बहुत ज्यादा इनको मददगार हो सकती है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मेवात के तमाम भाइयों का, जिन्होंने खुद गौशाला के चारों तरफ पहरा देते हुए भाजपा के उन शरारती तत्वों को गौशाला की तरफ न आने देने का काम किया। ये तमाम देश और दुनिया के अंदर जो लोग मेवात को जलता हुआ देखना चाहते थे, वहां हमारे मेवात के भाइयों ने और हमारे इलाके के छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने जो भाईचारा कायम करके दिखाया है। मैं अपील करता हूं आने वाले नौजवान बच्चों से, इस हादसे के बाद हमारे इलाके की सभ्यता को सीखने की जरूरत है, जो आने वाले दिनों में भी हमारे इस इलाके के अंदर काम करेगी। किस तरीके से इन कायरों ने वीडियो के ऊपर हमारे इलाके के बड़े बड़े गांवों में महिलाओं के मुंह से वीडियो चला करके ये कह करके लोगों को भड़काने की साजिश की कि हमारे साथ तो बलात्कार हुआ है, हमें अगवा किया गया, हमारी बेइज्जती की गई। लेकिन धन्य है, मैं फिर कहता हूं, हमारे इलाके की ये दोनों धरती, हमारे इलाके के बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, जब ये भाजपा के लोग हमारे गांवों में जाकर के लोगों को भड़काने की इस तरह की जो साजिश कर रहे थे,
हमारे एक एक गांव के अंदर लोगों ने बैठ करके उनको गांवों से खदेड़ने का काम किया, उनको भगाने का काम किया कि हमारे भाईचारे को भाजपा की ये कायर और गंदी सरकार खराब नहीं कर सकती। आज मैं तो ये भगवान से दुआ करता हूं कि जो कृपा हमारे इलाके के ऊपर बनी, हमारा भाईचारा बना, हमारा भाईचारा और मजबूत हुआ। और मैं ललकार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो दोबारा से नूह के अंदर इस तरह की कोई हरकत करके दिखाओ। अब की दफा तो चप्पल और जूतियां छोड़ करके भागे थे, आने वाले दिनों में इनको सड़कों पर चलने की गुंजाइश नहीं नजर आएगी। और भाई, आपको मेरे से पूर्व वक्ताओं ने नए साल की बधाई दी, लेकिन मैं आपको नए साल की बधाई आज नहीं दूंगा। दुआएं रख करना, आपकी दुआओं में बहुत ताकत है, दुआएं करना। और मैं आपको बधाई देने 2025 के साल में हम सब आपको बधाई देने आएंगे, जब आपकी दुआओं से, हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों के प्यार से इस हरियाणा के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके और सबके मुख्यमंत्री बनेंगे, तब हम आपको बधाई देने आएंगे। आज हम आपको नए साल की बधाई नहीं देंगे। और जो आप 5 हलकों की बात कर रहे हैं, मेरा निवेदन है, हमारा मेवात का इलाका यहां से लेकर के पलवल, होडल, हसनपुर, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद तक का ये हमारा सब इलाका मेवात का इलाका है। आप 5 हलकों के मालिक नहीं, आप तमाम के तमाम इलाके के मालिक हैं, हमारे भाई हैं। हम और आप मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस बेईमान सरकार को यहां से भगाने का काम करेंगे। और ये सरकार नहीं, एक आखिरी बात कह करके मैं अपना स्थान लेता हूं, ये सरकार नहीं है, ये एक बवासीर की बीमारी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जैसे बवासीर जब हो जाता है तो कोई बताता नहीं कि मुझे बवासीर है। आज हर आदमी इस सरकार से दुखी है। और आने वाले दिनों में अगर इस बवासीर का इलाज करना है तो इनको मुख्यमंत्री बनाओ, देश के अंदर कांग्रेस की सरकार लाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम अलैकुम।